किसान जैसे अभी डीजल महंगा है, 100 को पार कर गया है। यहाँ पटवन है, कृषक को पटवन चाहिए। अगर बिजली उपलब्ध हो गया, जैसे हम लोगों का प्रस्ताव गया पावर ग्रिड का परमानंदपुर, सिर्फ परमानंदपुर में पावर ग्रिड का गया है, तो हम प्रयास करेंगे कि पावर ग्रिड अति शीघ्र हो और प्रत्येक किसान के खेत खेत तक पानी पहुँचे, मोटर लगे, यही हम उम्मीद करेंगे। वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 5 और 6 अधिकतर हमारे मतदाता महादलित समुदाय से आते हैं, SC ST कोटा से आते हैं, जिनको पूर्व में 2 कट्ठा ज़मीन बसने के लिए मिला था और पुनः उनको 4-4 बच्चा या 2-2 बच्चा है, उनको लाश दफनाने के लिए जगह नहीं है, किसी अन्यत्र जगह जो कि सिस्टम के खिलाफ हैं, सड़क किनारे या नहर में करते हैं। तो हम प्रयास करेंगे कि सरकार ने कि अपने स्तर से CO साहब से या बड़े पदाधिकारी से मिल करके हम प्रयास करेंगे यहाँ श्मशान सुदृढ़ हो। सरकार से भी निवेदन करूँगा कि प्रत्येक पंचायत में कम से कम जहाँ SC ST बहुत अधिक जनसंख्या में है, वहाँ श्मशान पूरे राज्य में कराएं। पंचायत तो छोड़िए, पूरे राज्य में श्मशान का निर्माण हो, ताकि जो भी जिनको अपना ज़मीन नहीं है वो वहाँ जाके अपना व्यवस्थित करें, अपना दाह संस्कार करें। हमको लग रहा है हम संतुष्ट हैं अपने काम से, और उस काम के आधार पर अभी हम मतदाताओं से पुनः दोबारा अपील करते हैं जो हमको अच्छा से अच्छा जन समर्थन दीजिए। बहुत काम बाकी है, हम किसी को डायरेक्ट लाभ तो नहीं पहुंचा सकते हैं, लेकिन सामूहिक लाभ के लिए मैं हर वक्त तन मन से काम करूंगा। आप देख रहे हैं VR न्यूज़, एक नजर सच्चाई की ओर। नमस्कार, चलते चलते हम पहुंचे हैं कुमारखंड प्रखंड के परमानंदपुर पंचायत में, और हमारे साथ अभी निवर्तमान आप प्रतिनिधित्व संभाल रहे यहाँ के उप प्रमुख नरेश शाह जी हैं। इनसे जानते हैं कि आखिर पिछले 5 साल में इस पंचायत के लिए क्या कार्य किए हैं, चूँकि इसी पंचायत से समिति पद पर जीतने के बाद यहाँ का उप प्रमुख बने थे। तो सबसे पहले आप बताएं कि पिछले 5 साल में, चूँकि आपसे हम सीधा काम बात करेंगे हम कार्य के बारे में, पिछले 5 साल में क्या काम हुआ आपके पंचायत के लिए? सबसे पहले मैं यहाँ के महान मतदाताओं को हार्दिक दिल से नमन करता हूँ। जहाँ तक आप बोले जो 5 साल के दरमियान 2016 में हमारी पंचायत चुनाव में सर्वाधिक मत से, यानी उस समय में हमको 1485 मत प्राप्त हुआ था और हमारे प्रतिद्वंदी को 660, यानी 835 मत से हम चुनाव जीते थे, और यहाँ के महान जनता ने हमको काम करने का मौका दिया। 2016 से हमने काम भार संभाले। यहाँ बहुतों समस्या था, हम जितना भी यहाँ के निवर्तमान जनप्रतिनिधि थे और अभी भी हैं, सबसे एक दोस्ताना संबंध बनाते हुए हम काम किए। सबसे पहले तो मैं 2000 जब हम उप प्रमुख का पदभार संभाले वहाँ, तो शौचालय के काम शुरू हुआ। मेरे यहाँ लगभग 2600 शौचालय का भुगतान हुआ है, जो जितना भी लाभुक है, लाभुक के खाता में डायरेक्ट गया है, और लाभुक अलग अलग एजेंसी या इनसे बनवाया है। हम 2600 शौचालय का भुगतान करवाए, और यहाँ लगभग 1100 वृद्धा पेंशन करवाए, 5500 फीट PCC करवाए, और अभी कुछ काम बाधित है जो लगभग 6000 से ऊपर फीट होगा। उसके बाद इसी इर्द गिर्द में आकस्मिक दुर्घटना के तहत हम 12,000 रुपया यानी वार्ड नंबर 10 में 2 वृद्ध महिला मरने पर दिलाए। वार्ड नंबर 8 में 4 लाख रुपया दिलाए। 3 सामुदायिक भवन जो अभी वार्ड नंबर 5, वार्ड नंबर 8 और वार्ड नंबर 13 में बनकर तैयार है, और ऐसे अनगिनत काम कराए जो हमको लग रहा है हम संतुष्ट हैं अपने काम से, और उस काम के आधार पर अभी हम मतदाताओं से पुनः दोबारा अपील करते हैं जो हमको अच्छा से अच्छा जन समर्थन दीजिए। बहुत काम बाकी है, हम किसी को डायरेक्ट लाभ तो नहीं पहुंचा सकते हैं, लेकिन सामूहिक लाभ के लिए मैं हर वक्त
तन मन से काम करूंगा, यही मैं अपील कर रहा हूं। इसी अपील के दरमियान मैं वार्ड नंबर 3 में अभी हूं। एक बात बताइए कि आपके जो क्षेत्र पड़ता है ये किसानों से भरा पड़ा है, जहाँ के सबके सब किसान ही हैं, तो उनके पास पशु होता दरवाजे पर, उनके लिए क्या किया आपने? और वृद्ध महिलाओं के लिए और ख़ास करके जो इंदिरा आवास गरीबों के लिए क्या किया आपने? सबसे पहले तो मैं यहाँ इंदिरा आवास के लिए जो भी लाभार्थी इंदिरा आवास लिए उसके लिए तो अलग एक प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया के तहत काम हुआ है और हम उम्मीद करते हैं जो यहाँ अच्छा काम हुआ है। पशु सेट सब कृषक बनाए हैं और लगभग मेरे आईडी यानी समिति के आईडी से 130 पशु सेट बना है जो बन के तैयार है। अच्छा जी। और वृद्धा पेंशन वाला भी काम कराया आपने? वृद्धा पेंशन तो हम 1100 वृद्धा पेंशन कराए हैं, जो कि अभी जो भी 60 वर्ष की उम्र के हैं वो वृद्धा पेंशन का लाभ ले रहे हैं। और अभी भी हम 60 वर्ष के वृद्ध को प्रचार के दरमियान भी हम प्रेरित करते हैं, अगर किसी को 60 वर्ष आधार कार्ड पर पूरा कर लिए हैं तो अभी भी वृद्धा पेंशन है। और यहाँ जो हम पंचायत सरकार भवन जो माननीय मुखिया जी और हम दोनों आदमी एक साथ मिल के यहाँ काम करवाए हैं, उसमें अभी वृद्धा पेंशन के ऑनलाइन के लिए पूर्ण रूपेण स्टाफ है जो प्रेरित करके हम भेजते हैं जो वृद्धा पेंशन का ऑनलाइन करवाइए। एक चीज़ बताइए, समिति मद में इतना पैसा आता कहाँ है? जिस तरह से आपने काम किया है तो कहीं ना कहीं वो प्रमुख बने तो उसका फ़ायदा हो गया आपको? जी नहीं, हमारे मित्र पूर्व मंत्री रमेश ऋषिदेव जी थे, जिनके सहयोग से अन्य मध्य से हम काम यहाँ लाए हैं। जैसे कि अब SC ST कोटा से 3 सामुदायिक भवन बनवाए हैं। जिला में 4 पंचायत सरकार भवन था तो परमानंदपुर में 1 करवाए हैं। PCC ढलाए उन्हीं के मध्य से कुछ न कुछ PC वहाँ से लाए हैं और हम एक मित्रवत के तहत काम किए हैं, उसी से इतना विकास किए हैं। पंचायत समिति तो 2019 के बाद हम लोगों को फंडिंग देना शुरू किया, उसमें तो सीमित फंडिंग रहता है। 29 समिति हैं, सबको अपना अपना अधिकार मिलता है। वही तो बोले आपको पंचायत में जो विकास के लिए पैसा मिलता है उसमें से 20% शायद समिति के ख़त्म जाता है ना? तो अगर उसके हिसाब से आप देखेंगे तो अमाउंट बहुत छोटा होता है। और जितना बड़ा आप बोल रहे काम बता रहे हैं, ये जो सरकार भवन की बात कर रहे हैं वो तो 1,30,00,000 से कम का। तो ग्रामीण कार्य विभाग से पैसा मिला हमको। ग्रामीण कार्य विभाग से पहले हम लोग प्रयास कर रहे थे, संजोग से सरकार का निर्देश हुआ जो नए अब जो है पंचायत के मुखिया ही निर्माण कराएंगे। पहले टेंडर वर्क होता था स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन से। हम भी प्रयास कर रहे थे अगर यहाँ होगा तो हम स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण से मिल के काम कराएंगे। चूँकि यहाँ सरकार का निर्देश हुआ जो नहीं पंचायत के मुखिया ही बनाएंगे, तो मुखिया ने हमको भी प्रेरित किए कि भाई हम दोनों आदमी मिल के बनवा लेंगे। आपके हिसाब से कहाँ पर अब चूक रह गई, मतलब कसर कहाँ बाकी रह गई है? आप अपने पंचायत के हर वार्ड जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो आपके हिसाब से कहाँ मतलब चूक रह गई है? सबसे पहले तो मैं यहाँ देख रहा हूँ अगर हम लोगों को पूर्ण रूपेण बिजली का व्यवस्था हो जाए तो किसान जैसे अभी डीजल महंगा है, 100 को पार कर गया है, यहाँ पटवन है, कृषक को पटवन चाहिए। अगर बिजली उपलब्ध हो गया, जैसे हम लोगों का प्रस्ताव गया पावर ग्रिड का परमानंदपुर, सिर्फ परमानंदपुर में पावर ग्रिड का गया है, तो हम प्रयास करेंगे कि पावर ग्रिड अतिशीघ्र हो और प्रत्येक किसान के खेत तक पानी पहुँचे, मोटर लगे। यही हम उम्मीद करेंगे। अगर हमको पुनः जनता यहाँ के मतदाता अगर हमको पुनः जिताते हैं और काम करने का मौका देंगे तो निश्चित रूप से हम प्रयास करेंगे। यहाँ लगभग वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 5 और 6 अधिकतर हमारे मतदाता महादलित समुदाय से आते हैं, SC ST कोटा से आते हैं, जिनको पूर्व में 2 कट्ठा ज़मीन बसने के लिए मिला था और पुनः उनको 4-4 बच्चा या 2-2 बच्चा है, उनको लाश दफनाने के लिए जगह नहीं है। किसी अन्यत्र जगह जो कि सिस्टम के खिलाफ हैं, सड़क किनारे या नहर में करते हैं, तो हम प्रयास करेंगे कि सरकार ने कि अपने स्तर से CO साहब से या बड़े पदाधिकारी से मिल करके हम प्रयास करेंगे यहाँ श्मशान सुदृढ़ हो, पुनः यहाँ अच्छा से अच्छा काम हो, रास्ता हो। हाँ, बात सही है। अगर हम
बात करते हैं स्मशान घाट की तो आपको बहुत कम देखने को मिलता है। पता नहीं ज़्यादातर लोग जिनके पास ज़मीन होती है अपने ज़मीन में वो लाश को उसको जला देते हैं, दाह संस्कार कर देते हैं या फिर अपने हिसाब से वो लोग कर लेते हैं। एक नियमित रूप से बाकी जो धर्म है उनका जो एक नियमित रूप से स्मशान घाट होता है, या उसको मतलब जो आप कब्रिस्तान मान लीजिए या फिर दफनाने की जगह होता है, तो वो आपके इसमें अभी तक देखने को सही से नहीं मिला है। इसके लिए आप कदम उठाएंगे ना? मैं तो सरकार से भी निवेदन करूंगा कि प्रत्येक पंचायत में कम से कम जहां SC ST बहुत अधिक जनसंख्या में है वहां स्मशान पूरे राज्य में कराएं। पंचायत तो छोड़िए, पूरे राज्य में स्मशान का निर्माण हो, ताकि जो भी अपना जिनको अपना ज़मीन नहीं है वो वहाँ जाके अपना व्यवस्थित करें, अपना दाह संस्कार करें। हाँ, क्रीमेशन जगह तो होना ही चाहिए, ठीक है। आप अपने क्षेत्रवासी को क्या संदेश देंगे आप? हम महान क्षेत्रवासी और यहाँ के मतदाता को कहेंगे कि 5 साल अगर हम काम किए हैं तो पुनः हमको मैंडेट दीजिए और 5 साल काम करने का पुनः मौका दीजिए। हम अच्छा से अच्छा काम करेंगे, यही हम कहते हैं। चलिए, समय देने के लिए आपका शुक्रिया। आपको भी शुक्रिया। तो अभी आपने देखा ये थे परमानंदपुर पंचायत के निवर्तमान कार्यभार संभाल रहे उप प्रमुख और नरेश शाह जी, जिन्होंने अपनी बात रखी। इनका कहना था कि हम जिस तरह से पिछले 5 साल में हमने इस पंचायत के लिए कार्य किया है, शायद ही उतना काम एक समिति मद में होता। प्लस पॉइंट इनके लिए ये था कि इनके जो SC ST मंत्रालय में बिहार सरकार में जो मंत्री थे उस वक्त में डॉक्टर रमेश ऋषिदेव जी इनके मित्र हुआ करते थे, तो उसके ज़रिए से भी बहुत सारा काम लाया है पंचायत के अंदर। साथ में उप प्रमुख होने का भी फ़ायदा इनको हो गया। ये वजह है कि करोड़ों का काम इस पंचायत के लिए किया है। तो फिलहाल के लिए मुझे इमरान को दीजिए यहीं पर इजाज़त। नमस्कार।